नहीं है। आती है, नॉर्थ इंडिया का वो हिस्सा है, वो कहती है। अब देखिए क्या रणनीति है कांग्रेस की, नई रणनीति क्या है? सेंथिल की सफाई के पीछे विधानसभा चुनावों में भी ये मुद्दा बहुत उठा था, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बोल दिया था। अब चलिए माफी तो यहां पर मांग ली है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं एनडी गठबंधन वाले? नहीं नहीं, माफी आप समझते हैं कि एक सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के खड़ा होकर भाषण देता है। जब उसको देना है तो वो बजाबता लिखते हैं, वो टाइप होता है और बहुत सोच समझ के तात्कालिक प्रतिक्रिया हंगामा अलग चीज होती है। लेकिन अगर कोई खड़ा हो रहा है तो सोच समझ के दे रहा है, और इसके बावजूद दे रहा है कि तमिलनाडु के ही एक मंत्री के सनातन के बयान पर दूसरे मंत्री द्वारा समर्थन करने पर देश में कितना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर दे रहा है तो बहुत सोच समझ के ये दिया हुआ बयान है, और ये बताता है कि ये एक मानसिकता उत्तर और दक्षिण, खासकर आर्य द्रविड़ का जो विभाजन अंग्रेजों ने पैदा की और उसका उन्होंने लाभ उठाया, जिसके आधार पर तमिलनाडु में, बाकी राज्यों में नहीं, जिसके आधार पर एक बड़ा हिंदी विरोधी, भारत विरोधी भयानक आंदोलन भी चले, आगजनी हुई, कितने लोग उसमें मरे। उस स्थिति को फिर से पैदा करने की कोशिश इस देश में हो रही है। लेकिन उनको ये लगता है कि देश में आरएसएस, बीजेपी या दूसरे हिंदू संगठनों ने लंबे समय से काम करके जो हिंदुत्व का एक स्वरूप पेश किया है, जिसको कि पहले सांप्रदायिक फासीवादी कहा जाता था, नरेंद्र मोदी के शासन काल में गरीब से लेकर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, सबके कल्याण के भाव से जो काम हुआ है और संपूर्ण देश में एक सांस्कृतिक चेतना उठ रही है, तो वो एक भय पैदा कर रहा है कि इससे तो देश की एकता कायम हो जाएगी और शायद इसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। तो राजनीतिक विरोध के लिए देश में विभाजन की खाई पैदा करो, अपनी राजनीति करो। ये अंग्रेजों की कुटिल नीति का, नए अंग्रेजों द्वारा भारत में जो राजनीति करने हैं, नए अंग्रेजों द्वारा भारत को तोड़ने की अपनी राजनीति की दृष्टि से एक साजिश है। ये वरुण जी, प्रमोद कृष्णम भी समझा चुके हैं इस बारे में कि इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या उनकी बातों को अमल में लाया जाएगा? हिमांशु जी, अभी इन्होंने मान लिया कि जो सांसद आता है तैयारी करके आता है, तो बिदुड़ी जी ने भी तैयारी करके दिया होगा ना बयान। आपका टेम बिदुड़ी पर अटका हुआ है। हाँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अरे यूनिवर्सल बात के नहीं अटका के, मैंने तो निंदा करी। कोई भी बयान देता है इस प्रकार का शाब्दिक आचरण का उल्लंघन करता है, मर्यादित आचरण का उल्लंघन करता है, तो गलत है। ये तो खुद ही कह रहे हैं, गौ माता की बात करते हैं हिमांशु जी। इनसे मैंने पहले नहीं, मुझे ये बताइए, सनातन पर प्रहार क्या लगातार होता रहेगा? प्रमोद कृष्णम जैसे आपके कांग्रेस के नेता हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का ही श्राप लगेगा। 24 तक ये चलेगा क्या? 24 तक ये चलेगा? आ जाएगी। मुझे बहुत शॉर्ट में प्लीज, अवधेश जी, आप लोग जिस लाइन पर जा रहे हैं वरुण जी, क्या 24 तक ये लाइन आपकी कंटिन्यू रहेगी? देखिए, हम किसी लाइन पे नहीं जा रहे हैं। क्रिएशन है भारतीय जनता पार्टी का। अगर गौ माता करते हो तो लंपी डिजीज पे कितना क्रिएशन भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन बयान दे रहे हैं कांग्रेस वाले, बयान दे रहे हैं एनडी वाले। केंद्र सरकार में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कितना काम किया लंपी डिजीज से लेकर गौ माता के। ये मुंह से शब्द नहीं बोलते केंद्र सरकार इनकी। राकेश त्रिपाठी जी, नहीं, क्या हजार तो खर्च करते हैं, क्यों नहीं गौ माता के लिए खर्च किया? हाँ, राकेश त्रिपाठी जी, कंटिन्यू 24 तक ऐसे ही रहेंगे? अब बताइए, आपका काम तो आसान कर दिया होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये जहर बुझे बयान अभी विपक्ष की ओर से और आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। ये अभी भी अपने अहंकार, अभिमान, अपनी डिवीजन करने वाली राजनीति से बाज नहीं आने वाले हैं। अगर सबक सीख लेते तो शायद डिवीजन वाली राजनीति से तौबा कर लेते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखा देते तो शायद समाजवादी पार्टी भी अपने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाती और एक के बाद एक लगातार इस तरह के बयान नहीं देते। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर अगर आरजेडी पर कड़ी कार्रवाई कर दी होती, इंडिया अलायंस से बाहर कर दिया होता, तो शायद आज मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह गति ना हुई होती। ये जितना सनातन का अपमान करेंगे, ये जितना जाति और मजहब में समाज को बांटने का प्रयास करेंगे, ये जितना इस देश में विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही इनकी देखिए, सबको साथ में लेकर चलना भी है, मजबूत भी करना है वोट बैंक को, अपने आधार की लड़ाई भी लड़नी है, अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है।